मुस्कुराने से जख्म जागे कई जमाने के। एक कदम में तुम चल ही सकता, एक कदम में तुम चल ही सकता, तू ही मिलने आजा किसी बहाने से। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। और सभी जगह पर जाकर के अच्छा काम किया है और विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसके कारण से आज पूरे क्षेत्र के अंदर में पूरे विद्या भारती उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय है जिसने सबसे अधिक प्रधानाचार्य दिया है। इसलिए इस नाते से पूरे क्षेत्र के किसी भी प्रांत के अंदर में हो, यदि वहाँ लगता है कि ये अच्छे विद्यालय हैं और उनको संभालने के लिए किसी नए व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है, तो लोग राजगीर की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर संगठन भी काफ़ी सोच विचार करके और इसके बाद जो है वो नाम तय करता है और लोगों का परफॉर्मेंस भी उसकी हमेशा ही बेहतर रहा है। ठीक है कि इसमें हम सबों की भूमिका भी कोई कम नहीं है, सबसे बड़ी भूमिका है। प्रांत में और भी तो विद्यालय हैं, लेकिन उन विद्यालयों से जब आचार्य जी से पूछा जाता है कि क्या आप इस रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए तैयार होंगे, तो लोग पीछे हट जाते हैं, लोग जल्दी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अपना विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें प्रति वर्ष एक आध दो लोग तीन लोग ऐसे रहते हैं जो इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक तो अपने दास आचार्य जी हैं, लेकिन चूंकि समय की अवधि थोड़ा कम है इसलिए संगठन ने कहा कि कहाँ अब इतने अल्प अवधि के लिए उनको अब हम भेजेंगे, फिर वहाँ जाकर के व्यवस्थित होंगे, ये आना जाना और अपने आप को व्यवस्थित करना, उसी में थोड़ा सा समय चला जाएगा, इनको भी परेशानी होगी। उसने सोचा कि चलो भाई ठीक है, तो समय इनका ठीक प्रकार से पूरा हो जाए। किंतु जिनके पास में समय 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष का ऐसा समय है, अभी मैं जोड़ रहा था तो फणीश्वर जी के पास में 18 वर्ष का समय है, जो गए लंबा समय है, मंत्री बन जाएंगे। श्रद्धा के साथ आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं कि आप जा रहे हैं और हम सभी जब झारखंड पहुंचेंगे तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी हम सबों की। और झारखंड में भी विद्या विकास समिति के अंदर में पीटीजीएम राजगीर वो काफ़ी गर्व के साथ वहाँ लोग आपके नाम की चर्चा करेंगे और इस विद्यालय का यश और गौरव भी विद्या विकास समिति में बढ़ेगा। और 2004 से लगातार जब से आप आए तब से बड़े ही मेधावी और आप कह सकते हैं कि परिश्रमी आचार्य के रूप में जाने पहचाने गए। उस समय आप आए थे तो अपने आचार्य जी थे के सिन्हा आचार्य जी, फिर अपने आनंद कमल जी थे, फिर उसके बाद अपने सुमन चौधरी जी जुड़े। सोशल साइंस डिपार्टमेंट की बात करता हूँ मैं, तो हाँ वो थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जुड़े। लेकिन सोशल साइंस डिपार्टमेंट को धनी मनी बनाने में ऐसे लोगों की भूमिका सबसे बड़ी रही है और इनके जाने से हमको सबसे ज़्यादा मतलब कमी इस बात की हो रही है कि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ऐसे अनुभवी व्यक्ति अब कैसे उपलब्ध होंगे, ये हम सबों के लिए चुनौती की बात है। किंतु फिर भी हम सभी इनकी प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते और ये आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सबों की शुभकामना इनके साथ है। वहाँ बहुत ही अच्छा से कार्य करें। संस्कृति बोध परियोजना के कार्य को उन्होंने एक ऊंचाई तक पहुंचाया अपने इस विद्यालय के अंदर में।
अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों तक आपने इस विद्यालय के बच्चों को पहुंचाया, और न केवल पहुंचाया बल्कि आपने उनको विजयी भी बनाया। और एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसा हुआ। और लगातार ये काम आप कर रहे हैं, संस्कृति बोध परियोजना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थोड़ा सा इन चीजों को समझते हैं कि ये तो समय खपाने वाली चीज है, किंतु फिर भी आप अपनी जागरूकता से पूरे विभाग का नेतृत्व करते हैं। सत्र प्रारंभ होता है, उसी समय से आपका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब जाते जाते आपने वो रिले रेस की तरह आपने वो जो बटन है अपने श्रीमान राजेश पाठक जी को थमाया है। हम आशा करेंगे कि इनका ये बटन थामने के बाद अपने राजेश पाठक जी भी और इनकी गति क्या इससे भी और तेज गति से काम करेंगे संस्कृति बोध परियोजना के लिए, क्योंकि विद्या भारती की एक बहुत बड़ी परियोजना है ये, और अखिल भारतीय स्तर का यह कार्य है। बड़ा ही आप कह सकते हैं कि श्रद्धा का कार्य है और समर्पण का कार्य है। ये भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने का कार्य है। तो ऐसे गौरवपूर्ण कार्य में हम सबों को सहयोग देना है। हम आशा कर रहे थे कि 6 तारीख को जो आचार्यों की जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा है वो अपने आनंद कमल आचार्य जी के संयोजकत्व में पूर्ण हो जाता, किंतु इस बीच में पत्र के आने के कारण और फिर इसके बाद जो योजना रचना बनी तो इसमें लगा कि नहीं, इनका अब वहाँ प्रस्थान करना आवश्यक हो रहा है। तो इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो अपने श्रीमान राजेश पाठक आचार्य जी को सौंपा है। 6 तारीख को आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा उन्हीं के संयोजकत्व में संपन्न होगा। फिर इसके बाद 13 तारीख को बच्चों का होगा। फिर इसके बाद जो बाह्य विद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम संपन्न होगा। अन्य बाहर के जो प्रवेशिका के लिए जो बाहर के लोगों से संपर्क करके वो काम पूर्ण करना है वह भी होगा। किंतु यह सब काम हम सभी खूब बढ़िया से कर सकें, और इस संदर्भ में थोड़ा सा हम सबों को भी 2004 में हम यहाँ आए थे, और 2004 से अब तक 20-21 वर्षों तक हमने अपने जीवन का एक भाग, सामान्यतः 80 वर्ष तक एक औसत आयु एक व्यक्ति की होती है, लगभग 20-21 वर्ष हमने यहाँ पर बिताया आप समूह के साथ। और जो भी हमें समानता मिली उसमें केवल मैं नहीं हूँ, इसके पीछे आप सभी हैं, चाहे वो संस्कृति ज्ञान का हो या सोशल साइंस का रिजल्ट हो। क्लास 10 का 12-15 वर्ष सोशल साइंस का रिजल्ट अव्वल रहा। संस्कृति ज्ञान में 8 गोल्ड मेडल आए, अखिल भारतीय 8 आए सब मिला के। तो उसमें केवल मैं नहीं हूँ, सोशल साइंस के सारे शिक्षक, हिंदी के सारे शिक्षक, संस्कृत के सारे शिक्षक, जहाँ भी कठिनाई होती थी संस्कृत में बच्चों का स्रोत से संबंधित अगर कठिनाई होती तो मैं भेज देता था अर्जुन आचार्य जी के पास या ऐसे आचार्य जी के पास। हिंदी में जहाँ निबंध प्रतियोगिता की बात हो तो वहाँ शुद्धि के लिए रमन जी के पास भेज देता था बच्चों को। और आप सबों ने स्नेह दिया, तभी हम इतना सफल हो पाए। हमको ख्याल आ रहा है कि अमरेश जी का भी विदाई समारोह हो रहा था हॉस्टल में, शाम का समय था, उसमें तो उतना नहीं था, पर आज उसी का अब संगठन ने इतना बड़ा दायित्व दिया तो जाना ही पड़ेगा। बच्चों के बीच आज भी क्लास में गया था, ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर हायर कमांड को फोन कर दें कि हम नहीं कर सकते, लेकिन लीडर बन चुका था, कहने में भी डर लग रहा था, क्योंकि बच्चों से जो स्नेह मिल रहा है या मिलता रहा है उसके विरुद्ध में जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। क्लास में आज जो 3-4 क्लास गए, फिर भी समय की मांग है, आदेश भी है ऊपर का, इसलिए जाना जरूरी समझा। ऐसा नहीं विद्यालय को ही हमने दिया कुछ, विद्यालय ने भी हमें बहुत कुछ दिया। हमारे 2 बच्चे यहाँ से पढ़े, आज एक बच्चा सफल हुआ है। आप लोगों के बदौलत इन सब लोगों के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वहाँ जाकर के उस परिवेश में अपने आप को स्थापित करना और उसके बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं होता है। और इसमें आप जैसे लोगों की शुभकामना का बहुत बड़ा महत्व होता है। अपने रामचंद्र मंडल आचार्य जी गए तो लगातार 1 महीना तक निरंतर वो हमसे संपर्क में बने रहे प्रतिदिन, और केवल वही संपर्क में नहीं बने रहे बल्कि मैं उनके संपर्क में बना रहा लगातार प्रतिदिन। अभी अपने फणेश्वर आचार्य जी गए हैं, मैं प्रतिदिन उनसे बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनका कुशल क्षेम हाल समाचार जानते रहें, धीरे धीरे वो अपना वो स्थापित हो जाए, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उसमें क्या हम कर सकते हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, ऐसा काम वो निरंतर करते रहते हैं। 1 महीने के बाद तो रामचंद्र मंडल आचार्य जी वो स्थिर हो गए, उसके बाद धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब जरूरत के हिसाब से बातचीत होती है। वैसे ही मैं आनंद कमल आचार्य जी से कहना चाहूँगा कि ये जो अपना परिवार है, ये परिवार आपकी ताकत है। हम सभी आपके साथ हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं कार्य के विस्तार के लिए जा रहे हैं, आप हमें छोड़ कर नहीं जा रहे हैं बल्कि हमारे साथ जा रहे हैं। हम सबों की शुभकामना आपके साथ है, हम सबों के विचार आपके साथ हैं, हम सबों की संवेदना आपके साथ है और हम सबों का सहयोग आपके साथ है। जब कभी भी जिस परिस्थिति में भी आपको जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सभी आपके लिए एकदम तत्पर रहेंगे। और मैं राजगीर ग्राउंड लोगों के लिए कहता हूँ कि ये अपना जो है ना, ये अपना उड़ान भरने का स्थान है। राजगीर हम सबों का किसी का छूटा नहीं है, किसी का नहीं छूटा, चाहे जो भी लोग यहाँ से गए। ये हमारी जो कहते हैं ना थाती, ये थाती है हमारी। इसके साथ हम सबों को हमेशा जुड़ के रहना है। प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन होता है तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक पंक्ति में सारे राजगीर वाले पहुँच जाते हैं। एक पंक्ति में इकट्ठे हो जाते हैं, तब लोग 6-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग फोटो खींचते हैं। अच्छा है, चलिए सब राजगीरियन एक साथ हो गए हैं आप लोग। तो अब है ऐसा, राजगीर वाले लोगों ने वो कैलिबर दिखाया है कि प्रांत के सभी श्रेष्ठ विद्यालयों का मार्गदर्शन आज वो कर रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, उन्होंने तपस्वी की तरह अपने आप को साधा है और साध करके ये चुनौती मोल लिया है, तब जाकर के वो वहां सफल हो रहे हैं। ऐसे सफल नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप सभी भी बीच बीच में आचार्य जी को फोन घुमाते रहेंगे तो थोड़ा सा इनका भी मन लगा रहेगा। बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन हम भी बार बार आपको फोन करते रहेंगे। आप हमारे विभाग के भाई आदमी है। अब तो मेरा संस्कृति बोध परियोजना हट गया, लेकिन दिल से जुड़ाव है। संस्कृति बोध परियोजना से मेरा दिल से जुड़ाव है, क्योंकि 2006 से लेकर के और 2022 तक मैं इसका प्रांत का प्रमुख रहा, संस्कृति बोध परियोजना का। फिर 2-3 वर्षों तक क्षेत्र का भी सह प्रमुख रहा। तो अब ये सब चीज तो आना जाना, अब मैं प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र का हो गया हूँ प्रमुख, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख तो हो गया हूँ, लेकिन जो बात संस्कृति बोध परियोजना का उच्चारण करते हुए वो हृदय के अंदर में जो फीलिंग होता है वो प्राथमिक वाला में भी नहीं हो रहा है। प्राथमिक नहीं, माध्यमिक शिक्षा का हुआ, सॉरी माध्यमिक शिक्षा। एक सम्मान की बात है, मैं अपने श्रीमान मनोरंजन आचार्य से आग्रह करूंगा आप जो है चलिए। ओम शांति शांति।
शांति।